Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते एरीज मेष राशि आपके लिए फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहे हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप फरवरी मंथ को ले जाने वाले हैं। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग क्रिस्टल ओपन करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा फरवरी मंथ में लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो कार्ड्स ओपन करते हैं, फिर सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। स्टार्टिंग में आ गया जस्टिस। ओके एरीज, फरवरी मंथ में आप सर्च कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए और प्रेयर्स भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग आ सकती है, अच्छी बात है। एंड बॉटम से नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए स्लो वे में ही सही स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ एनर्जीज़ को वर्कआउट कराना चाह रहे हैं ना, तो वर्कआउट हो सकती है। लॉन्ग टर्म गोल्स को आप अचीव करना चाह रहे हैं, कोई कमिटेड रिलेशनशिप का ना ऑफर भी आपके साइड आ सकता है एरीज। ये कार्ड है हार्डवर्क का, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने का। तो लाइफ में आप प्रैक्टिकल थिंकिंग तो बना ही रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी गेन कर रहे हो ना जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, डिज़ायर कर रहे थे। ठीक है एरीज, खैर अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज़ पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं जस्टिस को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मतलब सरेंडर कर दिया आपने यूनिवर्स पे, आप चाह रहे हो कि अब आपको जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत वेट कर लिया आपने, मूव ऑन कर रहे हो। और आपको मूव ऑन करने का रीज़न पता क्या निकल के आ रहा है, सन, कि आपने चूज़ कर लिया कि आप हैप्पी मोड में जाना चाह रहे हैं। भगवान के साइड आप कोई एक्शन लेकर जाना चाह रहे हैं, मतलब प्रे कर रहे हो, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे एरीज। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब जो कन्फ्यूज़न है, जो आप इनडिसाइसिव मोड में चले आ रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि आप एक्शन लोगे लेकिन आपको फेलियर मिल जाएगा, तो ये सिर्फ आपका माइंडसेट है और कुछ भी नहीं। इससे आप इजी वे में रिलीज़ भी कर सकते हैं, ट्रस्ट करिए। ये एक प्रोसेस होती है, तो इस प्रोसेस पे ना आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, सही गलत का आप वैसे भी डिसीज़न ले लोगे, लेकिन कंफ्यूज ना हो सिंपली। ओके, अभी ना चेक करते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। अगर मैं जस्टिस की बात करूँ तो आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, और जस्टिस के साथ ना एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड ये माना जाता है। फेयर डिसीज़न आप लेना सीख रहे हैं, जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। जस्टिस वही प्रोवाइड कर रहा है। और एक्चुअली आप जब तक सरेंडर नहीं करेंगे ना यूनिवर्स भगवान पे, तब तक आपकी एनर्जीज वर्कआउट नहीं होगी। तभी आपको बोला जा रहा है खाली कप लेके बैठे हैं, सो के, लेकिन आपका कप भी फुल किया जाएगा। और यहाँ पर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना एरीज, उसमें आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आना, सिचुएशन में चेंज आना, वही ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। लेकिन क्या करना है उसके लिए, आपको सरेंडर टू द डिवाइन। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना, वैसे ही एनर्जीज वर्कआउट होंगी। अभी आपको खाली कप नज़र आ सकता है लेकिन फुल होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 8 ऑफ कप्स के साथ आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। मीन्स आपको जो लोग, जो एनर्जी डिज़र्व नहीं करती, उससे मूव ऑन करिए। न्यू प्लान, न्यू स्ट्रेटजी को अप्लाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि इन द लास्ट आप एक सन के साइड पहुंच रहे हैं, हैप्पी मोड में जा रहे हो। जजमेंट के साथ ना जितना ज़्यादा आप प्रे करोगे ना, उतनी जल्द आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। और जजमेंट की एनर्जी शो करे आपने ना एडजस्टमेंट कितने किए हैं लाइफ में। तो जो भी एडजस्टमेंट आपने किए ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस तो आएंगे, लेकिन फोकस बनाना, उस पर काम करना, ये आपकी एनर्जीज़ पर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आप सेविंग्स पे ध्यान देकर चल रहे हैं। सेविंग्स करके चलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि अगर आप उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो एनर्जीज वर्कआउट नहीं होती। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। रिसोर्स को संभाल के रखिए, और जो स्टब बॉर्न वाली एनर्जी हो रखी है ना आपकी, रिलीज़ आपको करना पड़ेगा एरीज। यहाँ पर आपको ना जो सिक्योरिटी आप सर्च कर रहे हो, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो सब कुछ देखने मिल सकती है।
डोर टू हैप्पीनेस का भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मैं एक बात बताऊँ, आप ना पिछले समय से किसी पर्सन का बहुत वेट कर रहे हैं एरीज, और सडन वे में जब वो एनर्जीज वर्कआउट होने लगती है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे प्लान बनाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। कई बार जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो आप साइड मोड में चले जाते हैं और रास्ते क्लियर नहीं होते, लेकिन जब आपके अकॉर्डिंग काम होने लगता है ना, तो ऑटोमेटिक माइंड में न्यू आइडियाज़ आने लगते हैं, न्यू प्लानिंग्स आने लगती है। वही चीज़ आपको आगे लेकर जाती है एक्चुअली। और यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपने प्रॉपर्टी में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि फरवरी मंथ में क्या होगा। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, लेकिन जो हिडन फीलिंग्स हैं वो भी यहाँ पे रिवील हो रही हैं। कोई पर्सन अपनी एनर्जीज आपसे शेयर कर सकते हैं, जो अनएक्सप्रेसिव एनर्जीज थी एक्सप्रेसिव हो रही हैं। फिर मैं चाहे आपकी बात करूं, फिर चाहे आपके पर्सन की बात करूं, आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। दोनों ना एक सिमिलर पेजेस पे आते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ओके एरीज, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आप गेन करोगे, माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, क्लैरिटी का आना, न्यू बॉन्ड आपका किसी पर्सन से बन रहा है, डीप कनेक्शन आपका किसी पर्सन से बन रहा है, इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एरीज। ठीक है, मतलब जो चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं हैं, फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। अभी आपको लग सकता है चीज़ें अगेंस्ट जा रही है, बट इन रियलिटी आपके फेवर में ही आ रही है यहाँ पर। ओके एरीज, अभी चेक करते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है फरवरी मंथ में। ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, डेथ, कंप्लीट चेंज का कार्ड आ गया। एक ट्रांजिशनल फेस आपका यहाँ पे फेब मंथ में चल रहा है, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाएगा, मतलब कोई सरप्राइज़, कोई गिफ्ट, कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है। और जो नेगेटिविटी अभी तक आप झेलते आ रहे थे रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, वो एनर्जी रिलीज होंगी। पॉजिटिविटी ही आप गेन करोगे एक्चुअली यहाँ पर। केरीज, अब चेक कर लेते हैं कि यूनिकॉर्न एंजल्स आपको फरवरी मंथ में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पर, क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न्स इज़ वेरी क्लोज टू यू। ऑब्वियसली यूनिकॉर्न्स एज अ चाइल्ड आपको ट्रीट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपके लिए ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। नोटिस करना उनकी एनर्जीज़ को। नेचर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आप अगर हीलिंग सोच रहे हैं ना, तो आपको नेचर से ज़्यादा हीलिंग मिल सकती है। और आप एक बार यूनिकॉर्न को याद तो करिए, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, एंजल्स को, उनको प्रे करिए, याद करिए, वो आपके लिए हर पल प्रेजेंट रहते हैं। और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है यहाँ पर फेब मंथ में, द माउंटेन। जॉब पोजीशन पे जाने के लिए आप जितने एफर्ट लगाओगे ना, उतना ज़्यादा हाइट्स पर जाएंगे। अभी आपको रास्ते थोड़े से टफ नज़र आ सकते हैं, स्ट्रगलिंग फेस नज़र आ सकता है, बट इन द लास्ट आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, हायर एनर्जीज़ को आप गेन कर रहे हैं केरीज। और यहाँ पे कोई पर्सन है जो टॉप एनर्जीज़ को ही गेन कर रहे हैं। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है फेब मंथ में आपके लिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो जो आपको चीज़ें अभी स्टक नज़र आ रही हैं, प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही हैं, रिलीज़ होंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रिलीज़ ना हो सके। माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए माइंडसेट भी आपको सही करने की ज़रूरत है। अब चेक करते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं फेब मंथ में, क्या एनर्जी आ रही है उनकी। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अर कनेक्शन। तो आपके पर्सन में ना ईगो बहुत ज़्यादा था, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनका प्राइड, उनका ईगो आपके रिलेशनशिप में आया, इस वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो गए, या प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हुए, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा अराइज हुआ, बट इट्स ओके। ये ईगो आप में भी था और आपके पर्सन में भी था, तो दोनों एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होंगी, तभी आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो आपको भी थोड़ा सा सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, एंड आपके पर्सन को भी एक्चुअली। अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है एरीज। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आया है, टाइगर्स आई का स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ गुडविल।
आपकी विश, आपको जो आप चाह रहे हैं वो सब कुछ फुलफ़िल होगा। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ग्रेटफुल आपकी एनर्जीज रहेंगी, लक फॉर्च्यून आपके फेवर में काम करेगा। मतलब जो चीज़ें अभी आपको स्टक कर रही थी, परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ होगा। फाइनली आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को गेन कर रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर किया करते हैं एक्चुअली। ओके, गुडविल का कार्ड है क्योंकि ये टाइगर्स आई का स्टोन बता रहा है कि आप अगर इसका यूज़ करते हैं तो ये फॉर्च्यून लाने का काम करेगा, लक आपके फेवर में लेकर आएगा। मेंटल क्लैरिटी जो आपके माइंड में नहीं आ पा रही है एरीज, मेंटल क्लैरिटी आ पाती है, निगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करता है, प्रमोट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। और जो आप इमोशनल बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं पिछले समय से ना, इमोशनल लेवल पर बैलेंस बना पाओगे। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसे ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। कि एरीज हैप्पीनेस को आप गेन करोगे, प्योर इंटेंशंस आपकी रहेगी और कुछ पॉजिटिव लोग आपके साइड अट्रैक्ट होंगे। और ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर हो रहा है टाइगर्स आई, तो आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाले मोड में रहोगे। मीन्स लोग आपसे बात करने में भी सोचेंगे, गलत बात की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक फियर बना रहेगा लोगों में कि एक्चुअली आपसे कनेक्ट कैसे होना है। अच्छी बात है, तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस लिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।